नमस्कार दोस्तों, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का पार्ट 5 वीडियो में आपका स्वागत है। बस वीडियो के अंत तक बने रहें। मीराबाई जब गुरु रविदास जी की शिष्या बन गई तो उन्होंने भंडारे का आयोजन किया। भंडारा में दूर दूर से लोग भोजन करने के लिए आने लगे। भंडारा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन 700 ब्राह्मण भोजन करने के लिए आए। ब्राह्मण जब भोजन करने बैठ गए तो उन्होंने देखा कि हमारे साथ एक नीच जाति का संत रविदास जी बैठे हुए हैं। उन्हें लगा कि नीच जाति के साथ बैठना हमारे सम्मान के विरुद्ध है। ब्राह्मणों ने मीराबाई से कहा, जब तक रविदास यहाँ बैठा है हम भोजन नहीं करेंगे। यह नीच जाति का है, इसे बाहर निकालो तभी हम भोजन करेंगे। रानी ने गुरु का अपमान सुनते ही कहा कि आप लोग भोजन करें अथवा नहीं करें, यहाँ से चले जाएं। मैं अपने गुरु जी को यहाँ से नहीं भेज सकती। वह गुरु हमारे हैं और गुरु भगवान से भी बढ़कर होते हैं। यह सुनते ही संत रविदास जी ने कहा, ब्राह्मणों का ऐसे अपमान नहीं करते बेटी, मैं नीच जाति का हूँ, मेरा स्थान इनके चप्पलों पर है। इतना कहने के बाद संत रविदास जी महाराज उनके चप्पल रखने के स्थान पर दूर जाकर भोजन करने लगे। दूसरी तरफ सभी ब्राह्मण भोजन करने लगे। सभी ब्राह्मण भोजन कर ही रहे थे कि अचानक चमत्कार हुआ और संत रविदास जी हर ब्राह्मण के बगल में दिखाई देने लगे। सभी ब्राह्मण एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने लगे, तुम एक नीच जाति के साथ भोजन कर रहे हो, तुम अछूत हो गए हो। यह सब सुनने के बाद संत रविदास जी बोले, क्यों मुझ पर लांछन लगाते हो ब्राह्मणों, मैं तो आपके चप्पलों के साथ बैठा हूँ। इसी बात को लेकर संत रविदास जी की तीखी नोक झोंक ब्राह्मणों के साथ होने लगी। वे मानवों में खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने लगे तो संत रविदास जी ने पूछा, कैसे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहते हो? लंबी बहस के बाद ब्राह्मणों ने जनेऊ दिखाते हुए कहा कि यह हमारे सर्वश्रेष्ठ होने का प्रमाण है। इतना सुनते ही संत रविदास जी ने कहा, आप लोग तो सूत का जनेऊ पहनते हो और मैं सोने का। यह कहते हुए छोटे से कटार से अपने शरीर को चीरकर अपने खाल के भीतर से सोने की जनेऊ निकालकर सबों को दिखाया और कहा, वास्तव में संत वही है जिसके पास वास्तविक जनेऊ है। इतना सुनकर सभी ब्राह्मण ने सिर झुका लिया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। उस चमत्कार से प्रभावित होकर सभी 700 ब्राह्मणों ने संत रविदास जी को गुरु मानकर उनसे नाम दीक्षा लिया और अपना कल्याण करवाया। ऐसे थे संत गुरु रविदास। बने रहें हमारे साथ। मैं वीडियो का पार्ट 6 के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।